हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनी गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चल रहा है हमारा क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 9 माय फन डे। अब इसमें क्या है, जो पार्ट 1 है वो मैं करा चुकी हूँ। यहाँ तक के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो इस वीडियो में अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है गेम्स एवरी डे। ये मैंने आपको पार्ट 1 जब कराया था तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि यहाँ पर क्लास सेकंड का एक टाइम टेबल दिया हुआ है और इस टाइम टेबल को देखते हुए इस टेबल को आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, फिल करना था। तो शायद आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो देखिए, अब जो मैं इस टेबल को फिल करूँगी, क्या आपने बिल्कुल करेक्ट ऐसे ही फिल किया है? अपने आंसर को आप मैच करना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर ये बताया था कि मंडे से सैटरडे फर्स्ट पीरियड इन सब्जेक्ट्स का है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये पीरियड्स बता रखे हैं। तो आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, जो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड है वो चेंज नहीं हो रहे हैं और फोर्थ पीरियड ये भी चेंज नहीं हो रहा है, डेली सेम है। लेकिन जब थर्ड पीरियड आता है तो डेज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, कभी गेम्स का हो जाता है, कभी ड्राइंग का। फिफ्थ पीरियड में आप देख रहे हैं कभी म्यूज़िक का हो जाता है और कभी लाइब्रेरी का। तो जो सिर्फ चेंज आ रहा है वो इसमें और इसमें आ रहा है ओनली, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ड्राइंग है ऑन विच डेज, मतलब कौन कौन से दिनों में ड्राइंग होती है। तो देखो, आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, ट्यूसडे ड्राइंग है, थर्सडे ड्राइंग है, सैटरडे। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है म्यूज़िक आपको बताना है कि कौन कौन से दिन होता है। तो देखो, ये म्यूज़िक 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 ये है। तो म्यूज़िक एक होता है मंडे को और थर्सडे को और एक ये फ्राइडे को, ठीक है। तो मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, अपने आंसर सभी मैच करना, ओके। गेम्स का पीरियड देखो किस किस दिन होता है। गेम्स का मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एंड लास्ट कह रहा है कि लाइब्रेरी का पीरियड किस दिन होता है। तो देखो, ये लाइब्रेरी का किस किस दिन है, ये लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी और ये लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का होता है ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, ओके। चलो, हमने इस टेबल को फिल कर लिया कंप्लीट। अब यहाँ पर ये कुछ आपका ये अपनी क्लास में आपको इन चीज़ों को डिस्कस करना है और इनके आंसर लिखने हैं। चलो, हम इस पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चलिए, अब आगे हम इसको देखते हैं। देखो, पेज बड़ा करके दिखाया अब आपको। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओके। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही हैं जो अभी हमने टाइम टेबल को देखा था और टाइम टेबल को देख के अपनी जो टेबल थी उसको कंप्लीट फिल किया था। तो इसी टाइप के ये क्वेश्चंस हैं कुछ। अब मैं इन सभी क्वेश्चंस के आपको मीनिंग बताऊंगी। आपको यहाँ पर अपनी क्लास में जो जो चीज़ें होती हैं वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर अपने आप लिखनी है। तो क्वेश्चंस के मीनिंग मैं आपको सभी को बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम्स पीरियड। मतलब आपके स्कूल में ना आपको ये बताना है कि किस किस दिन आपका गेम्स का पीरियड होता है। तो भाई, आपके स्कूल में आप मंडे टू फ्राइडे स्कूल जाते, मंडे टू सैटरडे स्कूल जाते हैं। तो मंडे टू सैटरडे में कौन कौन से दिन आप गेम प्ले करते हो स्कूल में। भाई, जैसे कोई ट्यूसडे करते हो, फ्राइडे करते हो, सैटरडे। तो जिस भी दिन आप गेम प्ले करते हो वो दिन आपको, वो डेज आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको लिखने हैं। आपको पता होगा कि आपकी स्कूल में कौन कौन से दिन गेम का पीरियड होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू हैव अ गेम्स पीरियड एवरी डे। मतलब आपके स्कूल में या आपकी क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो डेली ये चाहते हैं कि गेम्स का पीरियड हो। एवरी डे का मतलब होता है हर रोज़
हर रोज़ किस चीज़ का पीरियड चाहते हैं? गेम्स का पीरियड चाहते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आप अपनी क्लास में देखें, सभी बच्चों से पूछें कि कौन कौन बच्चे हैं जो डेली चाहते हैं कि गेम्स का पीरियड होना चाहिए। तो वो आपको लिखने हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं, 12 है, 15 है, वो आपको नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड? जब आपका गेम का पीरियड होता है तो आप कौन कौन से गेम प्ले करते हो, कौन कौन से गेम खेलते हो? भाई अब जैसे गेम्स आप कुछ भी खेल सकते हो। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई खो खो का गेम खेलता है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। तो आप जो भी गेम प्ले करते हो उन गेम्स के नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड? मतलब आपका जो ड्राइंग का पीरियड है वो किस किस दिन होता है? भाई ड्राइंग का पीरियड आपका 2 टाइम्स होता है। मतलब 2 टाइम्स कहने का मतलब है कि डेज जो वीक है उसमें 2 बार होता है। एक मंडे होता है, एक फ्राइडे होता है, या वेडनेसडे होता है, या थर्सडे। जो भी दिन आपका ड्राइंग का पीरियड होता है वो डेज आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड? क्या आपका म्यूज़िक का पीरियड भी होता है? तो येस या नो लिखे। ठीक है। इफ़ येस, यदि अगर होता है आपका म्यूज़िक का पीरियड, तो ऑन विच डेज, तो कौन से दिन होता है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जिस भी दिन होता है वो आपको लिखना है। और अगर आपका म्यूज़िक का पीरियड नहीं होता तो इसका आंसर नो लिख दे। ओके। लास्ट क्वेश्चन है, विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल? जब आप स्कूल जाते हैं, मंडे टू सैटरडे जाते हैं, तो वो कौन सा दिन है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? आपको बच्चे संडे नहीं लेना, क्योंकि संडे हम स्कूल नहीं जाते। ठीक है। तो हम जो मंडे टू सैटरडे जब स्कूल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वो कौन सा दिन है जो आपको पसंद है, उसका आपको यहाँ पर नेम लिखना है, कौन सा डे है वो। ओके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। और ये देखिए, हाँ ये हो गया, आपको यहाँ पे डे लिखना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आ गया फेवरेट मंथ आ गया। ठीक है। अब आपको अभी मैंने मंथ बताए थे, जनवरी से लेके कहाँ तक होते हैं? दिसंबर तक। टोटल कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया फेवरेट, सभी ये यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने अपने फेवरेट मंथ बताए हैं। ठीक है। वन डे, एक दिन, सोना, अर्जुन एंड जेबा वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ्स। मतलब अपने अपने फेवरेट मंथ के बारे में वो आपस में बातें कर रहे थे कि मुझे ये मंथ पसंद है, मुझे ये मंथ पसंद है। ठीक है। तो ये 3 बच्चे हैं, सोना, अर्जुन एंड जेबा। तो लड़की का नाम है सोना, तो ये हो गई, ये कोई भी हो सकता है, अर्जुन या जेबा कोई भी हो सकता है। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, माई फेवरेट मंथ्स आर मे एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन। ये कह रहा है कि जो मेरा फेवरेट मंथ है ना वो कौन सा है? मई और जून है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं इस टाइम पे क्या खा सकता हूँ? मैंगोज़ खा सकता हूँ। क्यों? आपको भी मैंगो पसंद होंगे। और मैंगो कब आते हैं आपके? समर सीज़न में आते हैं। तो ये यही कह रहा है कि मुझे मई एंड जून, जुलाई में भी आते हैं मैंगो, तो मई एंड जून का जो महीना है वो मुझे पसंद है क्योंकि उस टाइम पे मैं मैंगो खा सकता हूँ। अब ये क्या कह रहा है? आई लाइक दिसंबर, मैं दिसंबर का जो मंथ है वो पसंद करता हूँ। क्यों? बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर, क्योंकि जो क्रिसमस है वो कब आता है? दिसंबर में आता है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो क्रिसमस है वो दिसंबर में कौन सी डेट को आता है, ये आपको सभी को बताना है। ठीक है। चलिए यहाँ पर है, ये क्या कह रही है सोना? आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दीज मंथ्स। ये कह रही है कि मुझे जुलाई और अगस्त का जो मंथ है वो पसंद ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इन महीने में क्या होती है? बारिश होती है और इसे बारिश पसंद होगी। तो इस तरीके से तीनों ने अपने अपने फेवरेट मंथ के बारे में बताया। ओके। चलो अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहे हैं। विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट? अब आपको यही बताना है कि कौन सा महीना
आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने जो भी आपको सबसे ज़्यादा मंथ पसंद है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वाई, उसका रीज़न भी लिखेंगे कि आपको क्यों पसंद है। जैसे अगर आपको भी मैंगो खाना पसंद है तो आप लिख देना कि भाई आपको कौन सा मंथ पसंद है, मई से लेके जुलाई तक, क्योंकि आपको क्या पसंद है खाना, मैंगो खाना पसंद है। या किसी को वैकेशन, छुट्टियां अच्छी लगती हैं, तो आपकी छुट्टियां जून के मंथ में आती हैं, तो आप लिख देना कि जून का महीना पसंद है क्योंकि इस टाइम आपका समर वैकेशन होता है। तो ये आपका काम है, जो भी आपको पसंद है मंथ वो लिखें और क्यों पसंद है वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, मतलब जो भी फेवरेट आपका जो मंथ है उसके लिए आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। भाई जैसे आपको मान के चलो एग्जाम्पल, ये उस बच्चे को क्या था, मई से लेके जून का मंथ पसंद था, है ना। अब क्यों पसंद था, क्योंकि वो मैंगो खा सकता है उस टाइम पे। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर दिखा सकते हैं कि एक बच्चा है वो मैंगो खा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक जो वो सोना थी उसको कौन सा मंथ पसंद था, अगस्त का, है ना, जुलाई अगस्त का। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आप बारिश होते हुए दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके बतानी है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। चलिए अब यहाँ पे इस टेबल को हम फिल करेंगे। क्या पूछा हुआ है इसमें, फिल इन द टेबल में व्हाट आई लाइक बेस्ट। देखो यहाँ पर ये फ्रूट बताया है, वेजिटेबल और फ्लावर। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट पसंद है उसका नेम लिखना है, सबसे ज़्यादा कौन सी वेजिटेबल पसंद है वो लिखना है, सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लावर आपको पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मंथ्स इन विच इट कम्स, और जो भी आप फ्रूट का नेम लिखेंगे कि आपको जो भी सबसे ज़्यादा पसंद है और वो फ्रूट कौन से महीने में आता है, कौन से मंथ में आता है, उस मंथ का आपको नेम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो भाई सभी की जो पसंद है वो अलग अलग होती है। आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं फिल कर रही हूँ वही करेंगे, आपको जो पसंद है आप वो फिल करना, ठीक है। मैं एग्जांपल बता रही हूँ कैसे करना है। जैसे हमने लिया फ्रूट, भाई मेरे सबसे ज़्यादा जो फ्रूट पसंद है मैंने लिया वाटरमेलन, ओके। अब वाटरमेलन कौन से मंथ में आता है वो आपको बताना है। तो वाटरमेलन का जो टाइम होता है स्टूडेंट्स वो होता है मई टू सितंबर, ओके। जैसे वहाँ पे बताया मैंगो, अगर किसी को मैंगो ज़्यादा पसंद है तो उसका टाइम होता है मई से लेके जुलाई तक का, ओके। इसी तरीके से अब आपको वेजिटेबल, सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है वेजिटेबल में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी वेजिटेबल पसंद है, भाई मेरे को है कैरेट, लिख दिया। आपको जो भी पीज पसंद है, कोई भी कैबेज पसंद है, ठीक है, जो भी आपको पसंद है उसका आप नेम लिखें। अब कैरेट किस मंथ में आती है, देखो कई बार ये डिपेंड ये भी करता है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। तो जो कैरेट का जो मंथ है वो है अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। वैसे इसके बाद भी चलती है दिसंबर जनवरी। फ्लावर आपको लिखना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लावर पसंद है, मैरीगोल्ड पसंद है, रोज़ पसंद है, लोटस पसंद है, और लिली का भी आता है फ्लावर। तो जो भी आपको पसंद है वो आपको यहाँ पे उसका नेम लिखना है, ओके। तो मैंने लिखा भाई जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है लोटस। अब लोटस कौन से मंथ में आता है, क्योंकि बारिश में होता है, तो ये जो टाइम होगा इसका क्या हो जाएगा, जुलाई टू अगस्त, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट फिल करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर है राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स। आपको 5 फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट, जो भी आप और आपके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते हो उन 5 फेस्टिवल्स के आपको नेम लिखने हैं। ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम, और जो भी आप फेस्टिवल का नेम लिखेंगे तो वो फेस्टिवल किस मंथ में आता है उसका भी आपको
नेम लिखना है, ठीक है। तो चलो हम ये जो नीचे टेबल है एक, इस टेबल को कंप्लीट, देखो ये देख रहे हो आप सब, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको दिखाई भी दे रहा होगा, होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो चलो हम भी इस टेबल को फिल करते हैं अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर है नेम ऑफ द फेस्टिवल। सबसे पहले भाई आपको फेस्टिवल के नेम लेने हैं, ओके। चलो तो हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फेस्टिवल्स के नेम फिल करेंगे, कौन कौन से मंथ में आते हैं वो फिल करेंगे। सबसे पहले आप जनवरी से देखें कौन सा फेस्टिवल आता है। तो देखो फेस्टिवल तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ नेम लिख रही हूँ, लेकिन आपको अपने आप लिखना है कि आप और आपके फ्रेंड मिलके कौन कौन से सेलिब्रेट करते हो, कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने जनवरी में क्या लिया, रिपब्लिक डे ले लिया, ओके। ये हमारा क्या है, नेशनल फेस्टिवल है, ओके। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब आता है, 26 जनवरी। तो आपको डेट नहीं लिखनी है, ओनली मंथ का नेम लिखना है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम, ये हो गया जनवरी का। अब हम उसके बाद आगे बढ़े तो हम मार्च में क्या करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। देखा आपने ऊपर पिक्चर में सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो होली हम कब करते हैं बच्चे, मार्च में, ओके। अब नेक्स्ट और आगे बढ़ जाओ। अब हम जैसे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो रक्षाबंधन कब करते हैं हम, अगस्त के मंथ में करते हैं। आप एक और करते हो नेशनल फेस्टिवल, एक और आता है 15 अगस्त को, एक और हम नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, ओके। नेक्स्ट अब आप सभी देखो दशहरा मनाते हैं, है ना, जिस दिन रावण जलता है। तो कौन से वाले मंथ में होता है, अक्टूबर में दशहरा होता है। फिर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है दिवाली, जो सभी मनाते हैं। तो दिवाली देखिए कब होती है, वैसे कई बार अक्टूबर में भी आ जाती है, कई बार नवंबर में भी आ जाती है, लेकिन जो हम ज़्यादातर जो सेलिब्रेट होती है दीपावली वो नवंबर के मंथ में ही आती है। तो हम यहाँ पे नवंबर लिख लेते हैं, ठीक है। पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो आप, अक्टूबर, नवंबर, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब यहाँ पर एक आपको ये सीन है ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या है इसमें ये देख लो, ये कह रहा है ड्रॉ अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल। किसी भी फेस्टिवल का आपको एक सीन बनाना है भाई। जैसे अभी आपने ऊपर देखा बच्चे होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, होली एक फेस्टिवल है, तो यहाँ पे सब बच्चे एक दूसरे पे रंग लगाएंगे, है ना, पानी डालेंगे। तो ऐसे ही आप दीपावली का भी बना सकते हैं यहाँ पर, कि हम दिए जला रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, है ना, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो जो भी आपको फेस्टिवल अच्छा लगता हो उसका सीन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। चलो आगे देख लेते हैं अब हम इसमें, ठीक है। अब ये देखो कुछ यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, क्या है, नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल इन नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। यहाँ अभी मैंने आपको बताया जो 1 ईयर होता है हमारा, उसमें टोटल 12 मंथ्स होते हैं। अब इसमें कुछ लिखे हुए हैं, कुछ आपके सामने ये देखो क्या है, मिस हैं, ब्लैंक करके करे हुए हैं, है ना। तो इनको आपको कंप्लीट फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है जनवरी, फरवरी, यानी कि उसके बाद क्या आता है, मार्च। तो ये आपको फिल कर देना है, MARCH, मार्च। अप्रैल, उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, मई। आपको स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए, ओके। मई, जून, जुलाई, ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। फिर क्या आता है, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर, ठीक है। तो अब ये जो आपके ये 12 मंथ्स हैं, इन्हीं के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं।
लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट, मतलब जब एक कैलेंडर आप देखना, आपके घर में कैलेंडर होगा तो उसमें ये 12 मंथ्स होते हैं, तो उन्हीं कैलेंडर को देखते हुए आपको ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का पहला महीना, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, तो फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी। तो आपका आंसर हो गया JANUARY, जनवरी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मतलब मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, तो यहाँ पर मार्च था और मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, APRIL। विच मंथ्स कम्स बिफोर अगस्त, बिफोर मतलब होता है पहले, तो ये कह रहा है कि अगस्त से पहले कौन सा मंथ आता है, तो ये आपका ये अगस्त था, तो अगस्त से पहले क्या आता है, जुलाई। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का जो लास्ट मंथ होता है वो कौन सा होता है, तो स्टार्टिंग होता है जनवरी एंड लास्ट होता है दिसंबर, तो आपका आंसर हो गया दिसंबर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है उसको ज़रूर देखें, यह आपका पार्ट 2 था और जल्दी ही आपको पार्ट 3 मिलेगा। ओके, थैंक यू।